हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जी ट्रिक। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कंप्यूटर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जिससे आजकल एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। नेटवर्क क्या होता है, नेटवर्क के टाइप्स। तो अच्छे से इस टॉपिक को हम क्लियर करेंगे आज के इस वीडियो में। वीडियो को एंड तक देखिएगा जिससे कि आने वाली एग्जाम में अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे तो आपका एक नंबर बिल्कुल पक्का हो जाए। तो फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। व्हाट इज नेटवर्क, नेटवर्क क्या होता है, नेटवर्क के टाइप डिस्कस करेंगे। वीपीएन क्या होता है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क क्या होता है, ये कैसे काम करता है, इसको भी हम पढ़ेंगे। इंटरनेट वर्किंग को हम डिस्कस करेंगे एंड टाइप ऑफ इंटरनेट वर्किंग। तो ये चारों इंपॉर्टेंट सेक्शन हम आज के इस सेशन में कवर करने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, हम समझते हैं कि नेटवर्क क्या होता है। देखिए, बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको समझाता हूँ। कंप्यूटर नेटवर्क का मतलब ये होता है कि जब दो या फिर दो से ज़्यादा कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्ट हो ताकि वे जो भी डेटा होता है या फिर इंफॉर्मेशन होता है उसका एक्सचेंज कर सके, उसका आदान प्रदान कर सके। अब ये जो कनेक्शन होता है ये केबल के थ्रू हो सकता है, वाईफाई के थ्रू हो सकता है या किसी और मीडियम के थ्रू भी हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए, जब आप अपने घर के कंप्यूटर को वाईफाई के जरिए जोड़ते हैं इंटरनेट से, तो वो भी क्या होता है, एक नेटवर्क का ही हिस्सा होता है। इस नेटवर्क में एक कंप्यूटर दूसरे से कम्युनिकेशन कर सकता है और साथ ही साथ काम कर सकता है, जैसे फाइल शेयर करना, प्रिंटिंग कमांड देना। ठीक है, तो ऐसे नेटवर्क्स का उपयोग जो है हर जगह पर होता है, जैसे कि स्कूल, दफ्तर, घरों में, जहाँ कई डिवाइसेस को एक साथ काम करना होता है। तो समझ में आया नेटवर्क क्या होता है आपको। टाइप ऑफ नेटवर्क को लेकर डिस्कस करें तो अलग अलग टाइप के नेटवर्क हमको देखने को मिलते हैं, जैसे कि पैन, लैन, कैन, मैन और वैन। अब देखिए, एक एक करके सभी को डिस्कस करें। यहाँ पर आप जैसा कि देख पा रहे होंगे, डिफरेंट नेटवर्क के टाइप को उनके रेंज के हिसाब से छोटे से बड़े के रूप में बताया गया है। सबसे बड़ा जो नेटवर्क होता है वो वैन होता है, सबसे छोटा कौन सा होता है, पेन होता है। अब सभी का फुल फॉर्म भी होता है, वो हमको दिमाग में रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है। सबसे पहले हम बात करते हैं पेन की। तो पेन का फुल फॉर्म क्या होता है, पर्सनल एरिया नेटवर्क। ये सबसे छोटा नेटवर्क होता है। यहाँ पर लेन का फुल फॉर्म क्या होता है, लोकल एरिया नेटवर्क। कैन का फुल फॉर्म क्या होता है, कैंपस एरिया नेटवर्क। मैन का फुल फॉर्म क्या होता है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। एंड वैन का फुल फॉर्म क्या होता है, वाइड एरिया नेटवर्क। ये सबसे बड़ा नेटवर्क होता है वैन। चलिए, सबसे पहले हम बात करते हैं पेन की, पर्सनल एरिया नेटवर्क की। जो पेन नेटवर्क होता है ये सबसे छोटा नेटवर्क होता है, जो पर्सनल डिवाइसेस जैसे कि मोबाइल, लैपटॉप, कीबोर्ड, हेडफोन्स, इनके बीच में कम्युनिकेशन के लिए यूज़ किया जाता है। अगर इसकी रेंज की बात करें तो पर्सनल एरिया नेटवर्क की रेंज जो होती है वो अप्रॉक्सीमेट 10 मीटर से 100 मीटर तक की हो सकती है। कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि ब्लूटूथ, आप सभी लोग यूज़ भी करते होंगे इसका यूज़ डिवाइस को आपस में वायरलेस तरीके से कनेक्ट करने के लिए किया जाता है, जैसे कि मोबाइल और लैपटॉप। इसका अगला एग्जाम्पल है हॉटस्पॉट। जब हम अपने मोबाइल के इंटरनेट को दूसरे डिवाइस जैसे कि लैपटॉप के साथ शेयर करते हैं तब हम पर्सनल एरिया नेटवर्क का यूज़ कर रहे होते हैं। तो ये पर्सनल एरिया नेटवर्क के कुछ एग्जाम्पल है। इसके बाद अगला नेटवर्क हम डिस्कस करते हैं लैन। इसका फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क। ये एक ऐसा नेटवर्क होता है जिसका यूज़ लिमिटेड एरिया जैसे कि एक बिल्डिंग या फिर ऑफिस में डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए किया जाता है। इसका यूज़ किसी फिक्स लोकेशन पर इंटरनेट या फिर नेटवर्क की इंफॉर्मेशन को शेयर करने के लिए किया जाता है। लैन नेटवर्क जो होता है वो प्राइवेट और पब्लिक दोनों हो सकता है। अब प्राइवेट की बात करें तो प्राइवेट लैन जो होता है इसका यूज़ एक पर्सनल नेटवर्क के रूप में किया जा सकता है, जैसे कि घर या फिर ऑफिस का नेटवर्क। पब्लिक की बात करें तो पब्लिक लैन का यूज़ जो है वो पब्लिक नेटवर्क के रूप में किया जा सकता है, जैसे कि इंटरनेट की हेल्प से किसी पर्सन से कनेक्ट होना। अगर लैन की रेंज की बात करें हम, तो लोकल एरिया नेटवर्क की रेंज जो होती है वो लिमिटेड होती है, मतलब ये एक बिल्डिंग के अंदर लगभग 1 किलोमीटर की रेंज में होता है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर देखें तो जैसे कि एक ऑफिस में कई कंप्यूटर या फिर प्रिंटर और अदर डिवाइसेस एक लैन की हेल्प से आपस में जुड़े हुए होते हैं, जिससे वे इंटरनेट कनेक्शन और प्रिंटर जैसी सर्विसेज को शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा नेटवर्क आता है कैन, कैंपस एरिया नेटवर्क। कैन एक ऐसा नेटवर्क है जिसे किसी कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ऑर्गेनाइजेशन और बिजनेस कैंपस के अंदर यूज़ किया जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर कॉलेज कैंपस के अंदर सभी डिवाइसेस को एक साथ कनेक्ट करना और यूनिवर्सिटी कैंपस में डिफरेंट बिल्डिंग को एक साथ जोड़ना, ये कैंपस एरिया नेटवर्क का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट हमारा नेटवर्क आता है मेन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मेन की रेंज एक टाउन और सिटी तक होती है। इसका यूज़ सिटीज़ में नेटवर्किंग के लिए किया जाता है। इसका काम शहर के अलग अलग इलाकों को आपस में जोड़ना होता है। मेन की कनेक्टिविटी वायर और वायरलेस दोनों तरीके से हो सकती हैं। वायर जैसे कि लैंडलाइन और वायरलेस जैसे कि रेडियो या फिर एफएम। मेन का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है एक शहर में अलग अलग सरकारी इमारतों या अस्पतालों या विश्वविद्यालय को कनेक्ट करने के लिए मेन का इस्तेमाल किया जाता है, यूज़ किया जाता है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। आगे अगला नेटवर्क डिस्कस करते हैं जो कि है वैन,
वाइड एरिया नेटवर्क। वेन नेटवर्क जो है ये सबसे बड़ा नेटवर्क होता है। ये कई सारे लैन नेटवर्क्स का एक ग्रुप होता है जो एक बड़े जोग्राफिकल एरिया जैसे कोई कंट्री या फिर वर्ल्ड में फैला होता है। एग्जाम्पल देखें तो जो इंटरनेट होता है वो सबसे बड़ा वेन नेटवर्क है जो वर्ल्ड में कंप्यूटर्स और नेटवर्क्स को आपस में जोड़ता है। तो वेन समझ में आया आपको? वाइड एरिया नेटवर्क ये सबसे बड़ा नेटवर्क होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ आपको समझ में आई होगी, जो इंटरनेट का उपयोग हम करते हैं वो किस तरीके का नेटवर्क है, एक वेन नेटवर्क है। ओके, अब तक फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए हमने अलग अलग प्रकार के नेटवर्क्स को डिस्कस किया, पेन, लैन, कैन, मैन और वेन। इन सबको हमने अच्छे समझा, जिनका उपयोग अलग अलग लेवल पर जो भी डिवाइसेस होते हैं, नेटवर्क्स होते हैं, उनको जोड़ने के लिए किया जाता है। लेकिन जब हम इंटरनेट का यूज़ करते हैं जो कि एक वेन नेटवर्क है, तो वहाँ पर सिक्योरिटी जो होती है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा बन जाता है। इंटरनेट पर डेटा भेजते समय उसे चोरी या फिर हैक होने का खतरा होता है। इसी खतरे से बचने के लिए हम VPN मतलब वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क का उपयोग करते हैं। तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं VPN नेटवर्क को। VPN एक प्रॉक्सी सर्वर सर्विस होता है जिसका यूज़ इंटरनेट पर सिक्योर रूप से कनेक्शन स्टैब्लिश करने के लिए किया जाता है। ये एक सिक्योर नेटवर्क होता है जो कि इनसिक्योर नेटवर्क जो इंटरनेट है उस पर सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। इसका मतलब है कि इंटरनेट जो इनसिक्योर होता है उसके लिए एक सिक्योर नेटवर्क बनाकर VPN जो है डेटा को सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। अब ये कैसे काम करता है? देखिए, जो इनसिक्योर नेटवर्क है, इंटरनेट है, वहाँ पर डेटा की चोरी और अदर जोखिम जो है वो हो सकते हैं। तो VPN क्या करता है? VPN का जब यूज़ करते हैं तो ये हमारे डेटा को इनक्रिप्टेड फॉर्म में बदल देता है ताकि वह सिक्योर हो जाए और इंटरनेट पर सिक्योर तरीके से ट्रांसफ़र किया जा सके। VPN हमारे नेटवर्क की मॉनिटरिंग भी करता है ताकि वो सिक्योर रह सके। एग्जाम्पल के लिए जैसा कि आप यहाँ पर डायग्राम देख सकते हैं कि ऑफिस A से किसी रिमोट ऑफिस B के साथ इंटरनेट की हेल्प से कनेक्शन बनाना चाहते हैं तो VPN आपके डेटा को सिक्योर रखता है ताकि इंटरनेट पर होने वाले जो खतरे हैं उससे बचा जा सके। यहाँ पर डायग्राम में बताया गया है कि VPN का यूज़ करके इंटरनेट पर सिक्योर रूप से डेटा को ट्रांसफ़र किया जाता है। तो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि VPN क्या है। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क एक ऐसी टेक्निक है जो आपके इंटरनेट कनेक्शन को सिक्योर बनाती है। जब आप इंटरनेट का यूज़ करते हैं तो कई बार आपके डेटा जो होता है वो असुरक्षित होता है और उसे कोई भी हैक कर सकता है या फिर चोरी कर सकता है। तो ऐसे में VPN जो होता है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, वो आपकी जो आइडेंटिटी होती है, पहचान होती है और डेटा जो होता है उसको सिक्योर रखता है। खासकर तब जब आप पब्लिक वाईफाई या फिर किसी जो अनसिक्योर नेटवर्क होता है उसका यूज़ कर रहे होते हैं। यहाँ पर हमने एक टर्म यूज़ करी थी, प्रॉक्सी सर्वर। प्रॉक्सी सर्वर का मतलब क्या होता है? प्रॉक्सी सर्वर एक मिडिल मैन की तरह काम करता है। देखिए फ्रेंड्स, जब आप कोई वेबसाइट ओपन करते हैं तो प्रॉक्सी सर्वर जो होता है वो आपकी क्या करता है? आइडेंटिटी को छुपाता है। मतलब जो आपका एक्चुअल IP एड्रेस होता है वो उसे शो नहीं करता है, असली IP एड्रेस नहीं बताता है, प्रॉक्सी सर्वर का IP एड्रेस जो है वो दिखाता है। तो ये आपकी आइडेंटिटी छुपाता है पर डेटा को सुरक्षित नहीं रखता है, ये इनक्रिप्टेड नहीं रखता है। जबकि VPN जो होता है ना, ये आपकी आइडेंटिटी भी छुपाता है और डेटा को सुरक्षित भी रखता है। तो आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ये डिफरेंट टाइप के हमने नेटवर्क को डिस्कस किया है। अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम इंटरनेट वर्किंग को लेकर। तो इंटरनेट वर्किंग की बात कर रहे हैं हम। इसका मतलब क्या होता है? अलग अलग कंप्यूटर नेटवर्क को आपस में जोड़कर रखना ताकि एक दूसरे से कम्युनिकेट और डेटा को शेयर कर सके। इसे ऐसे समझ सकते हैं जैसे अलग अलग शहरों को सड़कों से जोड़ना जिससे कि गाड़ियाँ एक जगह से दूसरी जगह जा सके। कंप्यूटर नेटवर्क में ये काम राउटर और स्विचेस जैसे जो डिवाइसेस होते हैं उनकी मदद से होता है जो कि इन्फॉर्मेशन को सही डायरेक्शन में भेजते हैं। अब इंटरनेट वर्किंग के अलग अलग टाइप होते हैं जैसे कि इंटरनेट, इंट्रानेट, सैन, स्टोरेज एरिया नेटवर्क, एक्स्ट्रानेट। तो इनको लेकर एक छोटा सा डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इंटरनेट की। तो इंटरनेट एक पब्लिक नेटवर्क है जो पूरी दुनिया में डेटा और इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज करने और कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये एक ओपन नेटवर्क है, यानी कोई भी व्यक्ति इंटरनेट से जुड़कर डेटा और इन्फॉर्मेशन को एक्सेस कर सकता है। हम दूसरा बात करते हैं इंटरनेट वर्किंग के टाइप में, इंट्रानेट। इंट्रानेट एक प्राइवेट नेटवर्क है जिसे किसी कंपनी या फिर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डेटा को साझा मतलब एक्सचेंज करने के लिए बनाया जाता है। इसका मतलब है कि नेटवर्क सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही उपयोग होता है, यूज़ होता है। जैसे कि किसी कंपनी के जो एम्प्लॉय होते हैं, कर्मचारी जो होते हैं, आपस में जानकारी और डेटा शेयर करने के लिए इंट्रानेट का यूज़ करते हैं और बाहर के लोग इसे एक्सेस नहीं कर सकते हैं। तो इसे बोला जाता है इंट्रानेट। इंटरनेट वर्किंग का एक टाइप है।
इसके बाद हम देखिए तीसरा वर्किंग टाइप डिस्कस करते हैं जो कि है सेन, स्टोरेज एरिया नेटवर्क। सेन जो होता है ये एक हाई स्पीड नेटवर्क होता है जिसका यूज जो होता है बड़े स्तर पर डेटा स्टोरेज के लिए किया जाता है। ये डेटा को सीधे स्टोरेज डिवाइस तक पहुंचाने में मदद करता है। सेन का उपयोग जो है बड़े डेटा सेंटर और इंटरप्राइज लेवल पर हमको देखने को मिलता है, जहां पर डेटा स्टोर करने और एक्सेस करने की स्पीड बहुत ही जरूरी होती है, महत्वपूर्ण होती है। अगला टाइप आता है इसका एक्स्ट्रानेट। एक्स्ट्रानेट एक ऐसा नेटवर्क है जो कि इंट्रानेट के कॉम्बिनेशन से बनता है। ये दो या दो से अधिक प्राइवेट नेटवर्क को एक साथ जोड़ता है, जिससे अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन आपस में सुरक्षित रूप से, सिक्योर रूप से डेटा को एक्सचेंज कर सके। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, दो अलग अलग कंपनियां हैं, उनके अपने अपने इंट्रानेट्स हैं, तो एक्स्ट्रानेट क्या करता है, उन दोनों को आपस में जोड़ देता है ताकि वे एक दूसरे के साथ में सिक्योर रूप से डेटा जो है वो एक्सचेंज कर सके। ये जो नेटवर्क होता है ये बाहर के लोगों के लिए पूरी तरीके से बंद होता है। यहाँ पर दोस्तों हमने नेटवर्क क्या होता है एंड नेटवर्क के टाइप को अच्छे से डिस्कस किया। यहाँ पर दोस्तों आगे बढ़ें उससे पहले अगर आप कंप्यूटर को अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना चाहते हैं, तो मैंने कंप्यूटर का एक डेडिकेटेड कोर्स बनाया हुआ है। 99 रुपीज़ में आप इसको एनरोल कर सकते हैं। यहाँ पर इसके लिए आपको एक कूपन कोड दे रहा हूँ मैं, वो कूपन कोड आपको यूज़ करना होगा। आपका ये कोर्स जो होगा वो 99 रुपीज़ में आपको एनरोल हो जाएगा, चाहे आप CGT एप्लीकेशन पे लो चाहे रूट पे लो। आपको कूपन कोड यूज़ करना है CAK99। ये कूपन कोड यूज़ करेंगे, जो भी प्राइस होगी माइनस होकर आपको फाइनल प्राइस 99 पड़ जाएगी। इसके अलावा अगर आपने 100 आवर कोर्स ले रखा है या फिर लेना चाहते हैं तो वहाँ पर आपको एक कंप्यूटर का कोर्स उसमें दिया हुआ है। चलिए इस टॉपिक से रिलेटेड हाल ही में अभी क्या एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, उन क्वेश्चंस को लेते हैं और सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, नेटवर्क के टाइप के संदर्भ में CAN का अर्थ क्या होता है? तो यहाँ पर CAN का अर्थ क्या होता है? कैंपस एरिया नेटवर्क। एक प्रकार का नेटवर्क है जो किसी विशेष स्थान जैसे कि यूनिवर्सिटी हो गई, स्कूल हो गए या फिर कोई बिजनेस कैंपस हो गए, इनमें लेन मतलब लोकल एरिया नेटवर्क को कनेक्ट करता है। ये एक सीमित क्षेत्र में डेटा को एक्सचेंज करने के लिए उपयोग किया जाता है। CAN कैंपस एरिया नेटवर्क, जैसा कि नाम से स्पष्ट है। अगला क्वेश्चन आता है, फिलिंग द ब्लैंक्स दे रखा है यहाँ पर हमको। एक ग्लोबल कम्युनिकेशन सिस्टम है जो थाउजेंड्स इंडिविजुअल नेटवर्क्स को जोड़ता है। तो इंटरनेट फ्रेंड्स एक ग्लोबल कम्युनिकेशन सिस्टम है जो थाउजेंड्स ऑफ इंडिविजुअल नेटवर्क्स को कनेक्ट करता है। ये TCP/IP प्रोटोकॉल पर आधारित होता है, बेस्ड होता है और डेटा का एक्सचेंज वैश्विक स्तर पर करता है इंटरनेट। ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है, किसी कंपनी के एक्सटर्नल वेंडर्स और कस्टमर्स द्वारा यूज किए जाने के लिए डिजाइन और रिस्ट्रिक्टेड नेटवर्क के रूप में जाना जाता है। क्या जाना जाता है? एक्स्ट्रानेट। एक्स्ट्रानेट एक निजी नेटवर्क है, एक प्राइवेट नेटवर्क है जो कंपनी के एक्सटर्नल वेंडर्स या फिर कस्टमर्स के लिए डेटा को एक्सचेंज करने हेतु सुरक्षित और एक कंट्रोल तरीके से डिजाइन किया जाता है। यहाँ पर एक्स्ट्रानेट बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन आता है, इंटरनेट दुनिया भर में आपस में जुड़े कंप्यूटर्स का एक ग्रुप है और इंटरनेट अपने आप में फिलिंग द ब्लैंक्स का एक प्रकार है। तो इंटरनेट अपने आप में WAN का एक प्रकार है, WAN वाइड एरिया नेटवर्क का एक प्रकार है। वाइड एरिया नेटवर्क सबसे बड़ा नेटवर्क होता है जो अलग अलग स्थानों और देशों के नेटवर्क को जोड़ता है। इंटरनेट को ही सबसे बड़ा WAN वाइड एरिया नेटवर्क कहा जाता है। तो यहाँ पर ए आंसर बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा लेन का एक फायदा है? तो लेन मतलब लोकल एरिया नेटवर्क। छोटे जो ज्योग्राफिकल एरियाज होते हैं जैसे कि घर हो गए या फिर कोई ऑफिस हो गए, उनमें ये उपयोग किया जाता है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि इसमें प्रिंटर्स, स्कैनर्स, स्टोरेज डिवाइस जैसे पेरिफेरल्स को साझा किया जा सकता है। तो यहाँ पर शेयरिंग पेरिफेरल्स, ये आंसर बिल्कुल सही होगा, ये इसका एक फायदा होता है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर और नेटवर्किंग के संदर्भ में WAN का पूर्ण रूप क्या है? WAN का। तो अभी हमने डिस्कस किया वाइड एरिया नेटवर्क, डी आंसर। अगला क्वेश्चन आता है, कंप्यूटर और अदर डिवाइसेस का एक नेटवर्क जो अपेक्षाकृत कम जगह तक सीमित होता है, क्या कहलाता है? वो कहलाता है LAN, लोकल एरिया नेटवर्क। LAN एक ऐसा नेटवर्क होता है जो कि सीमित भौगोलिक क्षेत्र जैसे कि घर, स्कूल, ऑफिसेस, यहाँ तक सीमित होता है। तो यहाँ पर ए आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, एक ऑर्गेनाइजेशन के भीतर एक शेयर्ड नेटवर्क जो अपने सभी कर्मचारियों को एक दूसरे के साथ में कम्युनिकेट करने में सक्षम बनाता है, उसे क्या कहते हैं? तो यहाँ पर इंटरनेट। इंटरनेट जो है ऑर्गेनाइजेशन के भीतर शेयर्ड नेटवर्क, डी आंसर। इनमें से एरिया की दृष्टि से सबसे बड़ा नेटवर्क कौन सा है? तो दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क कौन सा है? इंटरनेट है, जो वैश्विक स्तर पर कंप्यूटर और नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट करता है, जोड़ता है। अगला और आखिरी क्वेश्चन लेते हैं, नेटवर्क के टाइप की पहचान करना है जब एक ही सिटी के भीतर स्थित एक स्कूल या फिर सोसाइटी की दो या दो से अधिक ब्रांचेस कुछ डेटा और इन्फॉर्मेशन साझा करने के लिए ऑप्टिकल फाइबर का यूज करके जुड़ी हुई हैं। तो ऐसा नेटवर्क कौन सा हो गया? वो हो गया MEN, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क।
मेन एक प्रकार का नेटवर्क है जो एक ही शहर में स्थित कई शाखाओं, ब्रांचेस या फिर कार्यालयों को जोड़ता है। इसमें ऑप्टिकल फाइबर जैसी तकनीक का उपयोग डेटा एक्सचेंज करने के लिए किया जाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए हमने कुछ क्वेश्चंस लिए। अभी हाल ही में लेटेस्ट में एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं इस टॉपिक से। आई होप आपका ये टॉपिक अच्छे से कंप्लीट हो गया होगा। अगर आप इसी तरीके से पूरा कंप्यूटर पढ़ना चाहते हैं फ्रेंड्स, तो कंप्यूटर का कोर्स आप एनरोल कर सकते हैं मात्र 99 रुपीज़ में। पूरा कंप्यूटर मैंने पढ़ाया हुआ है। कंप्यूटर के कोर्स को एनरोल करना है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दे रखा है, वहाँ पर क्लिक कर आप इसको एनरोल कर सकते हैं। इसके अलावा क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पर फाउंडेशन कोर्स में आपको कंप्यूटर कोर्स का ऑप्शन मिल जाएगा। तो आज के बस इस वीडियो में इतना ही था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।